अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि मानो सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की मेरी पहली रेसिपी है कीमा करेला। अगर आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह करेलों में कोई भी कड़वाहट नहीं रहेगी। फर्स्ट रेसिपी करेले की है तो सेकंड कुछ मीठा होना चाहिए। तो मैंने दूसरी रेसिपी बनाई है गुलाब जामुन, जो कि अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होंगे और रसीले भी होंगे। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। 5 अदद करेले, उसके हम स्किन रिमूव कर देंगे। मैं हमेशा इस तरह से बनाती हूँ, मैं स्किन को रिमूव कर लेती हूँ। अगर आप रिमूव नहीं करना चाहते वो आपकी मर्जी है, मैं हमेशा इस तरह से करती हूँ। स्किन रिमूव करने के बाद इसे हम काट लेंगे और जो इसके अंदर बीज होते हैं वो भी निकाल लेंगे। फिर इसके बाद मैं इसके छोटे छोटे पीसेस काटूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। नमक करेले की कड़वाहट ख़त्म कर देगा। और फिर इसे मिक्स करके अच्छे से 2 घंटे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। ऑयल 2 टेबल स्पून, प्याज 2 अदद। अब हम इसे कुक करेंगे 3 से 4 मिनट। और इसमें ऐड करेंगे टमाटर 2 से 3 अदद, अदरक लहसुन पेस्ट 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी, गरम मसाला 1 टीस्पून। और फिर हमें मिक्स करके इसे कुक करना है तकरीबन 5 से 8 मिनट। कुक करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे दही आधा कप, टोमेटो पेस्ट 1 टीस्पून, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, कीमा तकरीबन 1 कप से मिक्स करेंगे। फिर हमें इसे ढककर कुक करना है 8 से 10 मिनट तक। करेलों को अब हम साफ पानी से धो लेंगे ताकि जो हमने नमक ऐड किया था वो निकल जाए। और आपको इसी तरह करना है जैसे मैं कर रही हूँ। इस तरह से पानी भी निकल गया और नमक भी निकल जाएगा। अब मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है। अब हम करेलों को फ्राई करेंगे जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाता। ये तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हो जाता है। ये देखिए कलर चेंज हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। करेले जो हमने फ्राई किए थे अब हम इसमें ऐड कर देंगे। फिर इसे अच्छे से मिक्स करना है। फिर दोबारा से हमें इसे कुक करना है 5 से 8 मिनट। अब चूल्हा बंद कर देंगे। हमारे करेले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और इसमें बिल्कुल कड़वाहट नहीं होगी। आप वैसे ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें जैसे मैंने आपको बताया था। अब चलते हैं हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 3 कप पानी, 2 कप चीनी, इलायची 4 से 5 अदद। फिर हम इसे मिक्स करेंगे और इसे कुक करना है जब तक ये शीरा तैयार ना हो जाए। मिल्क 1/3 कप, पाउडर मिल्क 1 कप, 3 टेबल स्पून ऑयल। अब हमें इसे मिक्स करना है और आपको इसे मिक्स करते रहना है, इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना। अगर आप छोड़ देंगे ये फिर जल जाएगा और इसमें जलने की महक होगी। ये देखिए बिल्कुल आपको इस तरह से बना देना है डो की शक्ल में। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हमें इसे फैला देना है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मैदा 1/2 कप, बेकिंग पाउडर तकरीबन 1 टेबल स्पून। अब हमें इसे मिक्स करना है। ये देखिए ये हमारे डो की शक्ल में आ गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बादाम। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छे लगे तो आप डाल सकते हैं, अगर आपको नहीं लगता तो आप ना डालें। ये शीरा हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम आंच बंद कर देंगे। लड्डू भी मैंने बना लिए हैं, आप देख सकते हैं इसमें कोई क्रैक्स नहीं है। अब मैं इसे फ्राई करूँगी। अब हमें इसे फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन में ना आ जाए। ये देखें माशाल्लाह खुद ब खुद ये भून जाएंगे क्योंकि हमने लास्ट में बेकिंग पाउडर यूज़ किया था। ऑयल से निकालने के बाद डायरेक्ट हमें शीरे में ऐड करना है ताकि ये जूसी हो सके। माशाल्लाह मेरी दूसरी भी रेसिपी रेडी हो चुकी है। ये बहुत ही जूसी और यमी बनते हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर दोनों रेसिपीज़ में से आपको कोई भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुश रहें, सलामत रहें। खुदा हाफिज़।